नमस्कार प्यारे बच्चों, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है जो कि पूरे विश्व में 31 मई को मनाया जाता है। इसको मनाने का कारण ये है कि तंबाकू जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। यह हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। देखिए, मैंने एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये जो तंबाकू है ये एक आदमी को निगल रही है और निगल करके देखिए नीचे की तरफ में केवल क्या बच रहा है, केवल और केवल ये राख बच रही है। देखिए, ये सिगरेट जो है सिगरेट के अंदर तंबाकू होता है और तंबाकू जो है वो इंसान को निगल रही है और केवल इससे जो है राख ही बच रही है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए तंबाकू के बारे में बता रही हूँ। तंबाकू की लगभग 65 किस्में बोई जाती हैं, जिसमें व्यावसायिक तौर पर अधिकांशतः निकोटिना टुबैकम उगाया जाता है। उत्तरी भारत और अफ़गानिस्तान से आने वाला अधिकांशतः तंबाकू निकोटिना रस्टिका किस्म का होता है। तंबाकू जो है वो लगभग 65 तरह की होती है जो कि बोई जाती है, लेकिन इसको व्यवसाय के तौर पे यानी कि बेचने के तौर पे अधिकांश जो है वो निकोटिना टुबैकम उगाया जाता है। लेकिन जो हमारा भारत है और जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे अधिकतर तंबाकू जो है वो तंबाकू निकोटिना रस्टिका जो होता है वो बोया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कि तंबाकू है ये भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली लेकर के आए थे। जब वास्को डी गामा आया था भारत तो वो इसको भारत में लेकर के आए थे। विश्व भर में तंबाकू के बढ़ते उपयोग और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव चिंता का कारण बन गए हैं। गैर संचारी रोग जैसे कि स्मोकिंग, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, पुरानी सांस की बीमारियां इत्यादि विश्व स्तर पर होने वाली मृत्यु का कारण है, जो कि तंबाकू के सेवन से जुड़ी है। जो विश्व भर में तंबाकू का जो उपयोग है वो बढ़ रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। गैर संचारी रोग वो हैं जो कि छूने से नहीं फैलते हैं। इसमें है आपका हृदय रोग आ गया, कैंसर हो गए, डायबिटीज़ हो गया और जो सांस की बीमारियां हैं वो। WHO से प्रमाणित डेटा के अनुसार विश्व में लगभग हर वर्ष 38 लाख लोग इसके कारण से मर जाते हैं। सोचिए, जो है हर साल 38 लाख लोग तंबाकू के सेवन से मर रहे हैं। अब है तंबाकू क्या है, तंबाकू की संरचना क्या है। इसमें उपस्थित होने वाले महत्वपूर्ण और खतरनाक घटक निम्नलिखित हैं, यानी कि तंबाकू में क्या क्या पाया जाता है। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार। तंबाकू में मौजूद निकोटीन का सबसे शक्तिशाली प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है। यह जहरीला पदार्थ नशे को पैदा करता है। तंबाकू पीने के कारण और उसके अवशोषण के बाद निकोटीन तेज़ी से मस्तिष्क में पहुंचता है और सेकंड बाद तुरंत मनोवैज्ञानिक गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं। जो निकोटीन है जो कि तंबाकू में पाया जाता है जब लोग इसका यूज करते हैं, जैसे सिगरेट हो गया या तंबाकू खैनी हो गया, ये सब जब लोग खाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये सीधा हमारे दिमाग में असर करता है और फिर आदमी नशे में हो जाता है और उसके कारण वो ऊटपटांग हरकतें जो करने लगता है वो करता है। फिर एक पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रक्त में जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। जो हम फेफड़े से सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जाती है तो हमारे खून में जाती है ना ऑक्सीजन, तभी तो खून हमारा साफ़ होता है तो वो उसकी मात्रा को कम कर देती है। यह सांस लेने में तकलीफ़ का कारण बनता है, जिससे आदमी सांस कम ले पाता है। और टार एक चिपचिपा अवशेष होता है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है।
अब है तंबाकू के प्रकार, यानी तंबाकू को हम किन किन चीज़ों में यूज करते हैं। बीड़ी, भारत में क्या अधिकतर लोग जो हैं वो बीड़ी का प्रयोग करते हैं। गांव वगैरह में आप देखिए तो अधिकतर लोग बीड़ी का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सस्ती मिल जाती है। सिगरेट महंगी मिलती है तो अमीर लोग इसका प्रयोग करते हैं। सिगार हो गया, जर्दा हो गया। जर्दा मेरे ख्याल से तंबाकू जिसको हथेली पे घिस करके चूने के साथ प्रयोग करते हैं, शायद वही जर्दा है। खैनी ये क्या बोलते हैं, मिलता है तंबाकू का छोटा छोटा भाग किया जाता है तो उससे ये होता है। फिर है चैरट, चिलम मेरे ख्याल से एक पाइप जैसा होता है, उसके अंदर तंबाकू भरते हैं फिर उसको जला करके पीते हैं। हुक्का, गुटखा, देखिए आजकल मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी जो है गुटखा खाना शुरू कर दिए हैं। गुटखा जो है बस पैकेट को फाड़ा और मुंह में डाला और फिर उसी को मुंह में चबाते गए, फिर जब खूब सारा मुंह में इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, थूकते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है। देखने वालों को भी, जो नहीं खाते उन्हें देखने वालों को बहुत बुरा लगता है। फिर है सुरती, तंबाकू वाला पान, सुंगनी जो कि नरम और सूखी दोनों होती है। और ई सिगरेट हाल में नया चला है, एक ई सिगरेट एक नई चीज़ चली है। जब धूम्रपान ना करने वाले व्यक्ति निकोटीन युक्त धूम्रपान और धूम्रपान करने वालों द्वारा उत्सर्जित जहरीले रसायनों के संपर्क में आता है तो इसे निष्क्रिय धूम्रपान अथवा सेकंड हैंड धुएं के संपर्क में आना कहा जाता है। जब जैसे कि मैं धूम्रपान नहीं करती हूँ, ठीक है, तो कोई सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है और मैं उसके सामने खड़ी हूँ तो क्या होता है, जो उसका धुआं होता है वो अगर मेरे फेफड़ों में जाता है तो वो मुझे भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों के सामने, किसी के सामने बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आजकल भारत में इसके लिए कानून भी बन गया है कि बीड़ी सिगरेट जो सार्वजनिक स्थल पर पीते हैं उनको जो है जुर्माना है पीने पे। फिर है तंबाकू के सेवन से होने वाले रोग। तंबाकू जो है अच्छी चीज़ नहीं है, इसके सेवन से कई रोग होते हैं। जैसे तंबाकू का सेवन पुरुष या महिला दोनों के प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। पुरुषों में तंबाकू के सेवन से नपुंसकता आती है और स्त्रियों के सेवन से स्त्रियों में बाझपन हो सकता है, यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो दोनों ही माँ बाप नहीं बन सकते अगर इसका सेवन ज़्यादा करते हैं। फिर है तंबाकू में पाए जाने वाले फॉस्फोरल प्रोटिक एसिड के कारण टीबी रोग पर फेरोल के कारण दांत पीले, मैले व कमज़ोर हो जाते हैं। ल्यूकोप्लाकिया रोग के कारण आपके दांत और मसूड़े सड़ने लगते हैं, यानी कि जो तंबाकू में फॉस्फोरल प्रोटिक एसिड पाया जाता है उसके कारण जो है फेफड़े हमारे कमज़ोर हो जाते हैं और टीबी रोग हो जाता है और दांत और मसूड़े भी क्या होते हैं, वो सड़ने लगते हैं। इसके ज़्यादा सेवन से मुंह से दुर्गंध आती है और साथ ही हमारी लार ग्रंथि भी ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप भोजन के पाचन में परेशानी होने लगती है। यानी कि अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करेंगे तो मुंह से दुर्गंध आएगी और साथ ही हमारी जो लार ग्रंथि है, यानी कि जब हम कोई चीज़ स्वादिष्ट देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है ना, ये वाली लार ग्रंथियाँ बहुत प्रभावित होती हैं क्योंकि ये हमारा खाना पचाने में सहायक होती हैं। जिसके अगर इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये पाचन को क्या करती है, कमज़ोर बनाती है। फिर है कभी कभार छाती में दर्द होना, जकड़न होना, आँखों से कम दिखाई दे पड़ना, सिर में दर्द होना, रक्तचाप बढ़ जाना तंबाकू के प्रभाव के कारण हो सकता है। कभी कभार छाती में दर्द होने लगता है, जकड़न होती है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने जकड़ लिया है, आँखों से कम दिखाई देता है, सिर में भी दर्द होता है और बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। फिर है तंबाकू के कारण होने वाले रोगों से हमारी त्वचा काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, जिससे आपका शरीर ऐसा दिखने लगता है जैसे कि आप बूढ़े हो चुके हैं। यानी कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो लोग जल्दी बूढ़े
हो जाते हैं। तंबाकू के सेवन के कारण हृदय की कोरोनरी वाहिकाएं प्रभावित होती हैं और हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है और मनुष्य को हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर आप तंबाकू का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो यह हृदय की जो वाहिनियां हैं जो कि रक्त लेकर के जाती हैं हृदय में, उसको कमज़ोर कर देती है और फिर खून की आपूर्ति यानी कि दिल तक हमारा जो खून है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो जाता है। तंबाकू के सेवन से श्वास संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं और फेफड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए तंबाकू से होने वाले विभिन्न कैंसर, यानी कि आपको पता है कि तंबाकू अच्छी चीज़ नहीं है, इसके कारण कई तरीके के कैंसर हो जाते हैं और आदमी मर भी जाता है। कभी कभार जीभ काटनी पड़ती है, गला का हिस्सा निकालना पड़ता है। मतलब आप अगर कभी चेहरे देखेंगे लोगों के तो आपको बहुत डर लगेगा उन्हें देखने में, क्योंकि बहुत डरावने से लगते हैं, क्योंकि हमारा जो मुंह है ये सब वो बेकार हो जाता है इसके कारण। देखिए तंबाकू से विभिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे कि श्वास तंत्र के कैंसर यानी कि फेफड़े वाला कैंसर हो जाता है। श्वास तंत्र यानी कि नाक से लेकर के जो फेफड़ों तक नली जाती है, ये इसका कैंसर हो जाता है। मुंह का कैंसर हो जाता है, ये जीभ मसूड़े ये सब काटना पड़ता है। यकृत यानी लीवर वाला कैंसर हो जाता है। अग्नाशय का कैंसर हो जाता है। गुर्दा यानी कि किडनी का कैंसर हो सकता है। मूत्राशय का कैंसर हो सकता है, यानी कि जहाँ पे हमारा जो पेशाब वाली जो तंत्र होते हैं वो एकदम बेकार हो जाते हैं। फिर है मौखिक कैविटी गुहा, यानी कि मुंह का जो गले तक जो नली जाती है अंदर, उसका कैंसर हो जाता है। नाक कैविटी गुहा का कैंसर यानी कि जो नाक है जो शुरू होता है, जो नाक का छेद जहाँ से वो वाला, और जो अंदर फेफड़ों तक जाता है उसका कैंसर हो जाता है। गर्भाशय का कैंसर हो जाता है स्त्रियों को, जहाँ पे बच्चे जन्म रुकते हैं स्त्री के पेट में, वो वाला गर्भाशय उसका कैंसर हो जाता है। देखिए कितनी बुरी चीज़ है तंबाकू। और 2016-17 के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 28.6% वयस्क आबादी तंबाकू के लत से ग्रस्त है। यानी कि 2016-17 में सर्वेक्षण हुआ था, उसके मुताबिक जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका 28.6%, यानी कि 28 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है तंबाकू से ग्रस्त है। यानी कि जवान पीढ़ी ये हमारी तंबाकू से की लत से ग्रस्त है। ऐसा भी कहा जाता है पूरे विश्व में होने वाली 5 मौतों में से 1 मौत तंबाकू के कारण होती है। ये देखिए ये तंबाकू का लोगो है जो कि हर जगह लगाया जाता है। इसका मतलब है कि सिगरेट को नहीं पीना है। अब आप सब भी प्रण ले लीजिए, जो लोग तंबाकू खाते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो लोग प्रण लें कि वो लोग आज के बाद तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे।